नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें मैं कुल आपके लिए 10 प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट का जो है तीसरा भाग है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं 2 भाग बना चुका हूं, वो आप वीडियो को जाके देख सकते हैं। मेरे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मैं लेकर 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और हो सके तो आप प्रत्येक प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और ये रहा आपका पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है आपका, प्रतिदिन में कौन सा समास है दोस्तों, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। आपका ऑप्शन ए है बहुव्रीहि समास, और ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है अव्ययी भाव, और ऑप्शन डी है आपका द्विगु समास। तो दोस्तों आप बताइए कौन सा विकल्प सही होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस भी शब्द में जो है प्रत्यय जुड़ा होगा, सॉरी दोस्तों, जिस भी शब्द में उपसर्ग जुड़ा होगा उसको हम अव्ययी भाव कहते हैं। ये आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, और आप इसका गलती बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, मुझे उम्मीद है। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, ध्यान देना दोस्तों, नाक कौन सा लिंग है दोस्तों, आपको बताना है। मेरे प्यारे साथियों, विकल्प आपका दिया गया है और इन विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है आप इसका जवाब बिल्कुल सही देंगे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है नाक। ठीक है दोस्तों, नाक अगर आप पहचानना चाहते हैं तो इसके पीछे आप अच्छा और अच्छी, यानी कि अच्छा और आपको अच्छी लगा देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे नाक बहुत अच्छा है, नहीं नाक बहुत अच्छी है आपकी, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगर अच्छी शब्द आए तो आप जानिए स्त्रीलिंग है, अगर अच्छा आ रहा है तो वो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, ध्यान दीजिए दोस्तों, दोपहर। दोपहर कौन सा समास है दोस्तों, आपको बताना है। विकल्प आपके दिए गए हैं। दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है, मुझे पता है कि आप इसका बिल्कुल सही जवाब देने वाले हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जिसमें दो, यानी कि देखिए दोपहर दो संख्यावाचक, मतलब संख्या का बोध कराता हो, उसमें हम हमेशा आप जो है द्विगु समास यानी कि द्विगु समास लगाते हैं। मेरे साथियों आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। जी दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, ठीक है दोस्तों, तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है दोस्तों, तो आपको बताना है। मेरे प्यारे साथियों, आप, मुझे पता है आप इस प्रश्न का सही जवाब देंगे, क्योंकि आप गलती बिल्कुल कर ही नहीं सकते। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि वर्तमान काल, क्योंकि वो अभी जाने का कार्य बता रहे हैं कि तुम अभी जा रहे हो, ऐसा कहा जा रहा है। तो दोस्तों मुझे पता था ये, इसका आप बिल्कुल सही जवाब देने वाले थे। ये दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 5 है दोस्तों, ध्यान देना, देशभक्ति कौन सा समास है। मतलब दोस्तों आपको बताना है कि देशभक्ति में कौन सा समास है। मेरे प्यारे दोस्तों, विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और आपको इन विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव करना है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे पता है आपने ऑप्शन बी का ऑप्शन चुना है और जो कि बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, ध्यान देना दोस्तों, नीलकंठ कौन सा समास है दोस्तों, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है आप इसका बिल्कुल सही जवाब देंगे, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर जो शब्द आया है नीलकंठ, यानी कि हम भगवान किसे कहते हैं, भगवान शंकर को कहते हैं, भोलेनाथ जी को हम नीलकंठ कहते हैं। नीला है जिसका कंठ, दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि, यानी कि ऑप्शन बी, जो कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न पढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, मुझे पता है आप इसका जवाब बिल्कुल सही देंगे, जो कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 6। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला प्रश्न कौन सा है। मेरे प्यारे साथियों, आपका प्रश्न नंबर 8 है, कोई, ध्यान देना, कोई शब्द में कौन सा विशेषण है, आपको ये बताना है। मेरे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है आप इसका बिल्कुल सही जवाब देने वाले हैं। दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, आप इसका सही जवाब दीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, ध्यान देना, पाप पुण्य कौन सा समास है दोस्तों, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं
उन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। क्या ऑप्शन ए होगा द्विगु समास, या ऑप्शन बी होगा अव्ययी भाव, या फिर ऑप्शन सी होगा द्वंद्व समास, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्योंकि हम जानते हैं जिस भी शब्द के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है वो हमारा क्या होता है, द्वंद्व समास, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए यहाँ पर एक पाप है, दूसरा क्या है पुण्य। दोस्तों एक दूसरे के विलोम भी हैं। अगर इस प्रकार के शब्द लिखे रहे विलोम शब्द हों या फिर एक जैसे ही शब्द आए तो आपको सही ऑप्शन क्या देना है भैया, द्वंद्व समास हो जाएगा उसमें। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आप, मुझे पता है आप गलती नहीं करेंगे, आप बिल्कुल सही जवाब का उत्तर देंगे। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न बढ़ते हैं और ये रहा आज का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। देखिए नवयुवक, ध्यान देना, नवयुवक में कौन सा समास है दोस्तों आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है मेरे प्यारे साथियों। आपको सही विकल्प चुनना है। क्या ऑप्शन ए हो जाएगा आपका कर्मधारय, या ऑप्शन बी होगा बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, या फिर ऑप्शन डी द्विगु समास। मेरे प्यारे दोस्तों आपको बिल्कुल सही जवाब देना है। तो आप एक बार देखिए कि नवयुवक में कौन सा समास होता है। तो मेरे दोस्तों मुझे पता है आप इसका जो है बिल्कुल सही जवाब देने वाले हैं, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका कर्मधारय। ठीक है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कर्मधारय। ठीक, चलिए दोस्तों इसी के साथ में इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।